नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 अक्टूबर सन 2023 आज यानी 30 अक्टूबर को दिल्ली NCR में सूर्य सुबह 6:35 पर उदय होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष आज संभालेंगे पदभार। नायब सैनी हुड्डा के गढ़ रोहतक में करेंगे शक्ति प्रदर्शन। हरियाणा के 7 शहरों में सांस लेना मुश्किल, 380 AQI के साथ कैथल देश में टॉप पर बना। हरियाणा में अब साल में 2 बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा, एक मानक तय होंगे, बताएंगे नए नियम। गुरुग्राम में NH 48 से हटेगा खेड़की दोला टोल, नए टोल के लिए हरियाणा फ्री जमीन देगा। अब अनिल विज नहीं लगाएंगे जनता दरबार, बताएंगे पूरी खबर। भारत की लगातार छठी जीत, वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को 20 साल बाद हराया डिफेंडिंग चैंपियन 129 पर ऑल आउट, समी को 4 विकेट मिले। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में आई भर्ती, जल्द करें आवेदन। दुष्यंत चौटाला के नाम जुड़ा एक नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले हरियाणा के पहले डिप्टी CM बने, बताएंगे पूरी खबर। ऑल इंडिया बार एग्जाम की तारीख आगे बढ़ी, अब 3 दिसंबर को होगा एग्जाम, 10 नवंबर तक करें अप्लाई। अगले साल नए सिलेबस के साथ हो सकता है JEE मेंस एग्जाम। आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनें टकराई, 8 की मौत। विजयनगरम जिले में हादसा, 3 कोच पटरी से उतरे, 25 यात्री घायल। अब महेंद्र सिंह धोनी बताएंगे SBI योजनाओं के फायदे। देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कैप्टन कूल को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट होगी, वहीं रात को ज्यादा ठंड महसूस की जा सकती है। तापमान गिरने और ओस का फायदा फसलों को मिलेगा। साथ ही सुबह और शाम को कोहरा बढ़ने के आसार जताए गए हैं। सुबह के हिसार और सिरसा में अभी दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। हरियाणा में पंचकुला की रातें सबसे ज्यादा ठंडी बताई जा रही है। इस समय धान की कटाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। अधिकांश जिलों में 90% धान की कटाई हो चुकी है। राज्य में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से राज्य में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी रहने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। रात्रि तापमान में हल्की गिरावट होने की भी संभावना है। हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी आज रोहतक में पदभार संभालेंगे। वह पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण पिछले विधानसभा चुनाव में रोहतक की एक भी विधानसभा सीट न जीतना माना जा रहा है। CM मनोहर लाल खट्टर, प्रभारी विप्लव देव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत अन्य मंत्री और विधायक शामिल होंगे। भाजपा हाईकमान ने ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष हटाकर कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को प्रदेश का जिम्मा सौंपा है। वहीं धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि पार्टी ने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। वहीं सरकार और संगठन के बीच तालमेल की कमी की चर्चाओं को भी हवा मिल गई है। हालांकि भाजपाई इसे केवल पार्टी की प्रक्रिया बता रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ फरीदाबाद में NIT विधानसभा में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर धनखड़ ने कहा कि राजनीति सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। कभी कभी आपको सीढ़ियां मिलती है तो कभी कभी उतार मिलते हैं। दोनों में मजे लेकर चलना ही आपका निर्णय होना चाहिए। उन्होंने नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सैनी को मैंने उस समय से देखा है जब वे कार्यालय में काम करते थे। किसान मोर्चा में भी उन्होंने हमारे साथ काम किया है। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। हरियाणा के 7 शहरों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इन शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI रेड जोन यानी वेरी पुअर स्टेज में पहुंच गया है। कैथल ने तो देश की राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ का AQI 380 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिल्ली का AQI 325 दर्ज किया गया है। कैथल के अलावा हनुमानगढ़ का 369, रोहतक का 367, जींद 354, बहादुरगढ़ का AQI 348, फरीदाबाद का 309, शहर के दूसरे सेंटर का 339, रोहतक का AQI 316 रिकॉर्ड किया गया है। इसकी एक वजह जलाई जा रही पराली और सर्दी बढ़ना भी बताया गया है। यदि AQI 400 को पार करता है तो सूबे की सरकार ग्रेप 3 की पाबंदियों को लागू कर देगी। ग्रेप का तीसरा चरण लागू होने पर NCR क्षेत्र में पेट्रोल से चलने वाले BS3 इंजन और डीजल से चलने वाले BS4 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी। साथ ही पत्थरों की क्रैशिंग, ईंट भट्टों, खनन और संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। और AQI के 450 पार कर जाने के बाद चौथा चरण लागू हो जाएगा। अभी दिल्ली NCR में दूसरा चरण लागू है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 30 एकड़ जमीन मुफ्त यानी फ्री देने की पेशकश की है। CM मनोहर लाल खट्टर ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को चिट्ठी लिखकर इसके लिए अनुरोध भी किया है। नितिन गडकरी को राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर खेड़की दोला टोल प्लाजा को तत्काल इस भूमि पर स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री को CM द्वारा भेजी गई चिट्ठी में लिखा गया है कि खेड़की दोला टोल प्लाजा NH 48 पर एक बड़ी बाधा है, जिससे गुरुग्राम क्षेत्र में जाम से लोगों को घंटों फंसे रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी में लिखा है हरियाणा सरकार ने पंचगांव गाँव में एक नया टोल प्लाजा स्थापित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 30 एकड़ जमीन मुफ्त देने की पेशकश की है। इस कदम से मौजूदा यातायात बाधा का समाधान होने और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अब जनता दरबार नहीं लगाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जनसंवाद को लेकर लिए गए नए फैसले के बाद अनिल विज जनता दरबार को लेकर पीछे हट गए हैं। हाल ही में सीएम ने चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री सत्तासीन विधायकों को मंत्री और सांसदों की तरह जनसंवाद करने की छूट दे चुके हैं। हालांकि सीएम ने इस छूट में एक शर्त लगाई है कि विधायक इन जनसंवादों को करने के लिए दूसरे जिले या फिर विधानसभाओं को ही चुन पाएंगे। इस फैसले की भनक अनिल विज को भी लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने जनता दरबार अब पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा बुलाई गई हरियाणा भाजपा विधायक दल की मीटिंग से भी गृह मंत्री अनिल विज ने दूरी बना ली थी। इसकी भी यही वजह थी कि वह सीएम के इस फैसले को लेकर संतुष्ट नहीं थे। अनिल विज के साथ साथ पार्टी के कुछ विधायक भी सीएम के इस फैसले को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में वे दूसरी विधानसभा में जनसंवाद करके क्या कर लेंगे, जबकि चुनाव में वोट उन्हें अपनी ही विधानसभा के लोगों से मांगने हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि अनिल विज के द्वारा अंबाला में लगाए गए जनता दरबार का आयोजन महीने में 2 बार होता था। वह हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को जनता दरबार लगाते थे। इस दरबार में हरियाणा भर के लोग अपनी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचते थे। हर दरबार में 5000 से ज्यादा फरियादी पहुंचते थे। इनकी शिकायतों को सुनने के लिए अनिल विज रात 1 बजे तक सुनवाई करते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रविवार को सुबह हेलीकॉप्टर से सिरसा वायु सेना केंद्र पहुंचे। यहां सिरसा विधायक गोपाल कांडा, वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा सहित अन्य भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम ने सबसे पहले सत्संग में भाग लिया, फिर मेडिकल कॉलेज की जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सिरसा की अनाज मंडी में चल रही फसल खरीद प्रक्रिया का जायजा भी लिया। साथ में आढ़तियों से बात कर समस्याएं जानी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब से मार्केट कमेटी ही अनाज मंडी की सारी व्यवस्था देखेगी। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी को अनाज मंडी व अन्य संसाधनों से जो आय होती है उससे ही अनाज मंडी में सारी सुविधाओं को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सिरसा में बनने वाला मेडिकल कॉलेज संत बाबा सरसाई नाथ के नाम से जाना जाएगा। जनवरी महीने में इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सिरसा मेडिकल कॉलेज का नाम सरकार ने सोच लिया है। इसका नाम संत बाबा सरसाई नाथ रखा गया है। सिरसा जिला को बाबा सरसाई नाथ धरती भी कहा जाता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जनवरी महीने में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि थेहड़ विस्थापित 700 परिवारों को 100-100 गज के प्लाट सरकार द्वारा दिए जाएंगे, जिसकी जगह भी सरकार ने तय कर दी है। सिरसा के सलारपुर में ये प्लाट उक्त परिवारों को दिए जाएंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी 1 से 2 दिन में राजस्थान चुनाव को लेकर अपने कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी करेगी। उनका लक्ष्य राजस्थान में 25 से 30 सीटों पर जीत दर्ज करना है। उन्होंने दावा किया कि जजपा अपनी चाबी से राजस्थान व हरियाणा की सत्ता का ताला खोलने का काम करेगी। साथ ही कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जिसमें 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी गई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रविवार को भिवानी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने चौधरी देवलाल सदन में लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बाजरा राजस्थान में हरियाणा के मुकाबले 2000 रुपए से कम भाव पर बिका है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अनेक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हैं वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2023 है। हार्ड कॉपी जमा करवाने की तारीख 21 नवंबर 2023 तय की गई है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत पदों पर नियुक्ति के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना और उचित आदेश पारित किए बिना चयनित उम्मीदवारों का निहित अधिकार नहीं छीना जा सकता है। जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। सिलेक्शन के बाद कम अनुभव के आधार पर HKRN की तरफ से कला शिक्षा सहायक के पद पर ज्वाइनिंग खारिज कर दी गई थी। पीठ का कहना है कि भर्ती नीति के अनुसार विज्ञापन में केवल अनुभव ऐच्छिक था या कंपलसरी नहीं था। ऐसे में कम अनुभव की वजह से याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती हैं। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व वाली मौजूदा बीजेपी व जेजेपी गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नाम एक और नया रिकॉर्ड स्थापित हो गया है। दुष्यंत हरियाणा में सबसे लंबे कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। बता दें कि 4 साल पहले यानी 27 अक्टूबर 2019 को उन्होंने डिप्टी सीएम का पदभार संभाला था। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के तौर पर वह 4 साल पूरे करने वाले दुष्यंत चौटाला अब तक हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले डिप्टी सीएम बन चुके हैं। इससे पहले कालका विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई पूर्व की हुड्डा सरकार में मार्च 2005 से लेकर दिसंबर 2008 अर्थात पौने 4 साल तक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने रहे थे। इसके अलावा चांदराम, डॉक्टर मंगल सेन, बनारसी दास गुप्ता और मास्टर हुकम सिंह भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत कम ही रहा था। दुष्यंत चौटाला के मामले में विशेष बात यह भी है कि दुष्यंत चौटाला ने सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ ही डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। हालांकि भारत के संविधान के संबंधित अनुच्छेदों में कहीं भी राज्य में उप मुख्यमंत्री और केंद्र में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है, फिर भी राजनीतिक व्यवस्थाओं और गठबंधन सरकारों की आवश्यकता के अनुरूप
ग्रुप सत्ताधारी पार्टियों या फिर गठबंधनों द्वारा उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री समय समय पर बनाए जाते रहे हैं। अगले साल होने वाले जेईई मेंस यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस कम किया जा सकता है। जल्द ही एनटीए नए सिलेबस का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। हर साल एनटीए 12वीं के बाद देश के इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेजों में एडमिशन के लिए जेईई मेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। सीबीएसई के साथ देश के हर बोर्ड के सिलेबस को ध्यान में रखकर एग्जाम के लिए नए सिरे से सिलेबस डिजाइन किया जाएगा। अगले साल जेईई मेंस जनवरी से अप्रैल के बीच कंडक्ट किया जाएगा। एनटीए डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने सभी राज्यों के बोर्ड से जेईई मेंस के सिलेबस को लेकर चर्चा की है। फाइनल सिलेबस के नोटिफिकेशन के साथ ही एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 106वें एपिसोड में वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला है। मेरे देशवासियों से अपील है कि वो मेड इन इंडिया सामान खरीदें। पीएम ने कहा कि आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम की थी, अभी बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। पीएम ने कहा कि साथियों, आज मैं अपना एक और आग्रह आपके सामने दोहराना चाहता हूं और बहुत ही आग्रह पूर्वक दोहराना चाहता हूं। जब भी पर्यटन या तीर्थाटन पर जाएं तो वहां के स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों को जरूर खरीदें। यात्रा के कुल बजट का जितना हो सके उतना हिस्सा लोकल सामान पर खर्च करें। ऐसा सामान से अपने घर को सजाएं जिसमें देशवासियों के पसीने की सुगंध हो। वोकल फॉर लोकल सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित नहीं रखनी है, ये भावना दिवाली तक ही नहीं रखनी है। ऐसे प्रोडक्ट खरीदते वक्त हमारे देश की शान यूपीआई से ही पेमेंट करें। ऐसी खरीदारी करते समय सेल्फी लें और उसे नमो ऐप पर शेयर करें, वो भी मेड इन इंडिया फोन से। आपको बता दें कि मन की बात का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुआ था। वहीं 30 अप्रैल 2023 को मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित किया गया था। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 23 भाषाओं और 29 बोलियों में होता है। फ्रेंच, पश्तो, चाइनीज समेत इसका ब्रॉडकास्ट 11 विदेशी भाषाओं में भी किया जाता है। वहीं इस रविवार को रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 106वें एपिसोड का प्रसारण किया गया था। भारत ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में लगातार छठी जीत हासिल की है। टीम ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को 20 साल बाद हराया है। टीम आखिरी बार 2003 में डरबन के मैदान पर 82 रन से जीती थी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टीम इंडिया ने टॉस हारकर बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 9 विकेट पर 229 रन बनाए। 230 रन का टारगेट चेज करने उतरी इंग्लैंड की टीम 34.5 ओवर में 129 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लिश बैटर भारतीय गेंदबाजी के सामने लड़खड़ाते हुए नजर आए। मोहम्मद शमी ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट झटके, जबकि कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की स्पिन जोड़ी ने 3 बैटर्स को पेविलियन भेजने का काम किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC अब 10वीं के परीक्षार्थियों की परीक्षा साल में 2 बार संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ लेगा। शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं के नए सत्र की वार्षिक परीक्षा में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। साथ ही स्कूल अब बच्चों के आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक अपनी मर्जी से तय नहीं कर पाएगा। ये नंबर अब शिक्षा बोर्ड की वेरिफिकेशन के बाद ही स्टूडेंट्स को मिलेंगे। साल में 2 बार होने वाली इन परीक्षाओं में से जिस परीक्षा में भी बेहतर अंक होंगे उसी के अंक की उसे मार्कशीट दी जाएगी। बता दें कि हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC के एक दल ने गुजरात बोर्ड का दौरा किया था और वहाँ की शिक्षा प्रणाली को समझा और जाना था। इसके बाद बोर्ड ने भी नए सत्र से 10वीं की सालाना परीक्षा हर 6 माह पर कराने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 6 महीने में होने वाली इस परीक्षा में परीक्षार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम की परीक्षा देगा। ऐसे में बोर्ड का मानना है कि इस पहल से स्टूडेंट्स को साल में एक की बजाय परीक्षा पास करने के 2 अवसर मिलेंगे। इस हिसाब से स्टूडेंट्स 6 महीने में भी कक्षा 10वीं पास कर सकता है। अब तक स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन के नाम पर स्टूडेंट्स को स्कूल की तरफ से मनमर्जी से दिए जाने वाले 20 अंकों पर भी अंकुश लगेगा। ये अंक अब बोर्ड तय करेगा। इसके लिए नए मानक तय किए जाएंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।